ओके अगर अब हम लोगों ने कोई से दो जो है सेट्स में यूनियन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? यूनियन ऑफ सेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने यूनियन फाइंड करना है दो सेट्स के दरमियान में, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूनियन का क्या मतलब है। आप लोगों ने इंग्लिश में कोटेशन पढ़ी होगी, यूनियन स्ट्रेंथ। यूनियन स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि इत्तेफाक में बढ़कत है, ठीक है, मिलजुल के रहना। अब यूनियन ऑफ सेट्स किस तरह से फाइंड करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 और हमारे पास दूसरा सेट है जो कि है 4 5 6 8 एंड 9। अगर मैंने इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है तो मैं इसको किस तरह से करूँगी? ए यूनियन बी। यूनियन को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ए यूनियन बी डैट इज़ इक्वल टू ए की क्या वैल्यू है 1 2 3 4 एंड 5, यूनियन बी की क्या वैल्यू है 4 5 6 8 एंड 9। अच्छा, अब मैंने इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। यूनियन का मतलब ये है कि मैंने इन सबको मिला के लिख देना है। अब मिला के किस तरह से लिख देना है? अगर जैसे ये 4 और 5 इसमें भी 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, लेकिन हम लोगों ने सेट की जब डेफिनेशन पढ़ी थी वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डिस्टिंक्ट नंबर यूज़ किया था ताकि अलग-अलग होने चाहिए, एक साथ नहीं लिख सकते। जैसे अगर एक नंबर 10 दफ़ा भी रिपीट हो रहा है तो आप लोग उसको एक दफ़ा ही लिखेंगे। अब यूनियन किस तरह से फाइंड करेंगे? 1 2 3 4 5 6 8 एंड 9। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। किस ऑर्डर में लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर का भी पता होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि स्मॉलर टू बिगर, स्मॉलर वैल्यू टू बिगर वैल्यू की तरफ जाने को हम लोग कौन सा ऑर्डर कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये तो हो गया यूनियन, हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब अगर इसी तरह से आप लोगों ने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कह देती हूँ कि ए है हमारे पास 0 ±1 ±2 ±3, एक ये सेट है, और एक बी है हमारे पास 4 5 7, इनके साथ चलें प्लस माइनस लगा लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, और साथ में एक लिख लेते हैं ±8, चलें ये कंसिडर कर लेते हैं। अगर हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, अब क्या बताने लगी हूँ आप लोगों को? इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक ही क्या वैल्यू है 0 ±1 ±2 ±3, इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा साथ में। आगे क्या लिखेंगे? +−4 +−5 +−7 एंड +−8। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि हम लोगों ने वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में सेम है। जो दोनों में सेम होंगे वो इंटरसेक्शन में लिख देंगे। अब जैसे देखें यहाँ पे क्या था 0, वो इधर नहीं है, इसका मतलब है 0 नहीं लिखना। इधर है +−1, वो इधर नहीं है। इधर है +−2, वो इसमें नहीं है। इधर +−3 है, वो इसमें नहीं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो वो एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, तो ये एम्प्टी सेट आ गया, ठीक है। इसी के साथ ही अगर मैं आपको एक और एग्जांपल इंटरसेक्शन के लिए समझाऊं, जैसे देखें ए की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4, और बी की वैल्यू क्या है 2 3 5 एंड 7। अगर हम लोग इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे 0 1 2 3 एंड 4, इंटरसेक्शन बी की क्या वैल्यू है 2 3 5 एंड 7। अगर इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, इंटरसेक्शन का मतलब ये था कि वो वाले नंबर्स लिखने हैं जो दोनों में सेम हो। अब जैसे यहाँ पे 0 है वो इधर नहीं है, इधर 1 है वो इधर नहीं है, ये 2 एंड 3 इसमें भी है और 2 एंड 3 इसमें भी है। इसका मतलब ये है कि इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा 2 एंड 3। ये हम लोगों ने इसका इंटरसेक्शन भी फाइंड कर लिया। सबसे पहले हम लोगों ने यूनियन को डिस्कस किया, आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ये था कि वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं आंसर में जो दोनों में सेम हो। आप लोगों को पैटर्न की भी समझ आनी चाहिए कि जब ए इंटरसेक्शन बी लिख रहे हैं तो पहले आप ए की वैल्यू लिखेंगे, आफ्टर दैट इंटरसेक्शन एंड देन द वैल्यू ऑफ बी। इंटरसेक्शन में किया कुछ यूँ कि इन दोनों में जो सेम एलिमेंट्स थे वो हम लोगों ने लिख दिए, और यूनियन में हमने ये किया था, यूनियन का मतलब था कि मिला के लिख देना है। तो यूनियन में हम इन दोनों सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स थे उनको असेंडिंग ऑर्डर में मिला के लिख दिया था, ठीक है। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई होगी तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।